नमस्ते, मेरा नाम स्वाति। मैं वाड़ा स्वामी विवेकानंद स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरा बचपन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, एजुकेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। मेरे बचपन में मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, किताबें, लाइट्स, वाटर सप्लाई, इसमें से कुछ भी अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी। बट इन माय केस मुझे इन सबको फाइट करके आगे आना था, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ बनूं। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मेरी तीनों बेटियां नहीं, मेरे बेटे हैं। बट शायद वो उतना एजुकेशन के लिए हमें सपोर्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। मेरी मम्मी लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, मेरे पापा स्कूल में प्यून थे। काफ़ी डिफ़िकल्ट था फिनेंशियली बच्चों को सपोर्ट करना, हम लोगों को सपोर्ट करना उनको। बट फिर भी वो चाहते थे कि हमें हमेशा एक अच्छा एजुकेशन मिले, एक अच्छा रास्ता मिले। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश में लगे थे। मेरी लाइफ में मैंने पहला काम स्टार्ट किया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मैं एसटीडी बूथ में बैठती थी, एसटीडी बूथ में काम करती थी। वहाँ पे जितने पैसे मिलते थे उन पैसों में, और मम्मी के साथ लोगों के घर पे बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए जाती थी। उसमें जितना पैसा आता था उसमें हम हमारा एजुकेशन और गुजारा कर लेते थे। मेरी केस में ऐसा था कि एक सिचुएशन ऐसा आया था, एक फेज़ ऐसा था कि जिस टाइम मुझे सिर्फ मन में एक ख्याल आया था, मुझे अब जीना नहीं है, मुझे सुसाइड करना है। आई डिड दैट अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे वो सब नहीं मिल रहा था जो मैं पाना चाहती थी, जो मैं बनना चाहती थी। बट लाइफ को सरवाइव करना इम्पोर्टेंट था। इस दौरान एक इंसिडेंट हुआ जो मेरे पापा के साथ हुआ। उनकी जॉब जाने के कंडीशंस में थे। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे नहीं पता था कि मुझ में इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव कर सकती हूँ जो कभी मैंने सोचा तक नहीं है। आज तक जितना भी इंसिडेंट्स हुआ है मेरी लाइफ में, उससे सबसे बड़ा इंसिडेंट यही था जब मैं मंत्रालय तक दौड़ी मेरे पापा की जॉब बचाने के लिए। मुझे पता चला कि मुझ में इतना स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी कवर कर सकती हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर हिम्मत है, आप कुछ भी पा सकते हैं। मेरी लाइफ में मेरे मम्मी डैडी ने जो कुछ भी किया हमारे लिए, उसमें उन्होंने जितना हमें प्रोवाइड कर सके उस पर हम डिपेंड नहीं थे। हम अपना घर चलाने के लिए, अपना एजुकेशन करने के लिए खुद के बलबूते खुद खड़े हुए। हम तीनों भी सिस्टर्स, स्पेशली मैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मेरे कंधे पे थी। जैसे एजुकेशंस ख़त्म हुआ, मैंने इंटीरियर्स के लिए एडमिशन लेना चाहा, पर मेरे पास उतने सफिशेंट पैसे नहीं थे जिसमें मैं अपना इंटीरियर्स का एडमिशन करवा सकूं। हालांकि वो टाइम पे मैं थाने में रहना चाहती थी, पर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी जगह पे रहने के लिए परमिशन दिया। उस वक्त मैं उनके घर पे बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, क्लासेस लेती थी बच्चों के ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के। उसके साथ मैं अपना कॉलेज ख़त्म कर रही थी। ये सब करके आज तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज मेरे पास मेरी खुद की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फर्म है। मेरे पास मेरा खुद का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। साथ ही साथ मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, हर जगह पे लड़कियों को डीमोटिवेट किया जाता है। काफ़ी ऐसे फेज़ आए कि जो भी लोग थे उन्होंने मुझे काफ़ी बार ये कहा कि लड़कियाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं चला सकती। ड्राइवर्स के साथ डील होता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। आप कैसे चलाओगे ट्रांसपोर्टेशन? आप हमारे कंपटीशन में नहीं बैठ सकते। इट वॉज अ रेडी रेकनर कंपनी जिसे टेक ओवर किया गया था। 3 डायरेक्टर्स थे हम लोग। वर्किंग सिर्फ मैं करती थी। फुल डे 18 से 20 घंटा काम, ड्राइवर्स के साथ डीलिंग। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। बट जो लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे कि आप नहीं चला सकते ट्रांसपोर्टेशन, मैंने सक्सेसफुली सिंस 2012 मेरा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रन किया। आई वॉज हैविंग 50 ट्रक्स, 50 ड्राइवर्स
12 पीपल स्टाफ सब मैनेज अकेले करती थी। यही ट्रांसपोर्टेशन चलाने वाले जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उसके बाद मैंने उनको विज़िट करना स्टार्ट किया। द रीज़न दे वर कॉलिंग मी कि मैम आ जाओ, हमारी कंपनी में हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे कि ट्रांसपोर्टेशन लेडी का काम नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन अगर एक लेडी चला सकती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज लड़कियां पायलट है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पोस्टिंग पे काम करती हैं। काफ़ी फेस आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। ड्राइवर्स ने चोरी किया, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, रात रात को 2-2 बजे मुझे उठ के जाना पड़ता था ऑफिस में। ड्राइवर से एक दूसरे से झगड़ा करते थे। ये डीलिंग्स करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने इसे अचीव करना था और मैंने इसे अचीव किया। द रीज़न, मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पावर है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की एक ऐसी लड़की बने कि जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिसके सामने आप कोई भी काम रख दो, उसे वो करना है। अगर उसका दिल है, वो मन है, तो वो कर दे, और आपको वही बनना है। आज मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी कला है जो मैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। कल को अगर मेरा कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया और मुझे किसी चीज़ में अगर मुझे स्टॉप नहीं करना है खुद को, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऑलराउंडर बनूँ। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो उसी के साथ मैंने फाउंडेशन किया था। मेरा ड्राइंग अच्छा है, मैं पेंटिंग्स कर सकती हूँ, पेंटिंग्स बेच सकती हूँ। मेरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोर्स हुआ है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। आकाशवाणी, युवावाणी के लिए मैं इंटरव्यूज़ लेती थी, क्लास 1 ऑफिसर्स के, जो यूथ के लिए हम लोग कंडक्ट करते थे। मेरा मेन मोटो है, मेरा गोल है कि मुझे ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे लोग मुझे पर्सनली जाने। ये स्वाति है, ना कि मेरे पापा या मेरे मम्मी का नाम मेरे साथ जुड़ा है, उन्होंने मुझे यहाँ तक ग्रो किया है। बट मैं चाहती हूँ कि देश का हर बच्चा मुझे जाने। मेरे आइडल हैं अब्दुल कलाम जी, जिनको मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इस देश का भविष्य हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। आज तक का जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे ऐसा लगता है कि उसी जर्नी ने काफ़ी सारे हौसले दिए, मेरी आवाज़ को बुलंद किया, मुझे खुद को बुलंद किया। आज जो भी ताकत है, जो भी आज की मेरी जो भी इमेज है, उसी जर्नी की वजह से है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको स्टॉप नहीं कर सकता। अपने आप में आप खुद एक बहुत बड़ा स्टार हो, जो कहीं ना कहीं चमक ही जाता है। आपको अपनी खुद की क्वालिटीज़ को पहचानना है, आपकी एबिलिटीज़ को पहचानना है, आपको उड़ान भरनी है। अगर आपने उड़ान भर ली, आपको सब कुछ हासिल हो गया। थैंक यू सो मच।